अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन हरीम शाह, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। मुझे अंदाज़ा है कि आज आपके पास वक्त नहीं होगा। आप शोहरत की बुलंदियों पर हैं, आपका नाम बच्चे बच्चे की ज़बान पर है। शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे लोग जीने में मगन होते हैं, मसरूफियत उन्हें सोचने का मौका फराम नहीं करती। मेरी बहन, मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मेरी गुजारिश होगी कि फुर्सत के लम्हात जब आपको मुयस्सर हों, उस वक्त मेरी ये बातें सुनना। मुझे ये एतराफ़ है कि मेरे पास अबुल कलाम आज़ाद और सैयद मौदूदी सा कलम भी नहीं कि लिखने का हक अदा कर सकूं। मेरे पास तारिक जमील जैसी ज़बान भी नहीं कि किसी पर अपनी ज़बान का जादू चला सकूं। मेरी बहन, मैं एक हसास दिल और मामूली सा कलम रखता हूँ। दिल तड़पता है तो इजहार के लिए कलम उठा लेता हूँ। जहाँ कलम न चले वहाँ आंसू बहा लेता हूँ। आपके लिए आंसू भी गिरे और कलम भी चल रहा है। मेरी बहन हरीम शाह, मैंने आपके सफ़ेद रीश वालिद की वीडियो देखी। उस वीडियो में आपकी जहानत की गवाही थी। उस वीडियो में आपके अबू की मायूसी और उम्मीद की झलक भी साफ दिखाई थी। उस वीडियो में आंसू, शर्मिंदगी के अलावा नस्ब की इज्जत का एहसास नुमाया था। मुझे उम्मीद है आपने वो वीडियो सुनी होगी। आप भले बहुत सख्त हों, आप बहुत दूर निकल गई हों, भले आप घर से जुदा हो गई हों, लेकिन आपके अंदर की बेटी नहीं मरी होगी। ये वीडियो सुनकर आपके अंदर की बेटी ने जोश मारा होगा। बाप के आंसुओं ने आपका दिल भी नर्म किया होगा। आपको बाप के आंसुओं ने तड़पाया होगा। बेटे सख्त जान होते हैं, बेटियां कांच की बनी होती हैं। ये मुमकिन नहीं कि एक बाप रोए और उसकी बेटी तड़पे नहीं। बेटी बेटी होती है, वो बगावत के बाद भी सर झुका देती है। मेरी बहन हरीम शाह, आपको पता है कि आपके अब्बू जब रोए तो कई लोगों की आंखें रोईं। खुद मेरी आंखों से भी आंसू बरस पड़े थे। हमने आपके अब्बू की वीडियो अपने सहाफी दोस्तों के साथ दफ्तर में बैठकर सुनी। वीडियो मुकम्मल होते ही हमारे लब साकत हो गए थे। ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। हम में से किसी ने भी कोई तबसरा नहीं किया। बाप रोए तो फिर बेटियों पर तबसरे मुमकिन नहीं होते। देखें मेरी बहन, लोग आपको फहाशा समझते होंगे, कुछ आपसे नफरत करते होंगे, कुछ आपसे मिलने को बेताब होंगे, कुछ के नजदीक आप बाजार की जिन्स हैं। आपको खरीदा जा सकता है, आपकी कीमत लगाई जा सकती है, आपके साथ जिस्मानी ताल्लुकात रखे जा सकते हैं। कुछ लोग आपकी वजह से रेटिंग हासिल कर रहे हैं, कुछ आपको कंदील बलोच समझ रहे हैं, कुछ आपको आंखों की ठंडक समझते होंगे। मेरी बहन, मैं आपको ऐसा नहीं समझता। मैं आपको हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की बेटी समझता हूँ। आप सैयद ज़ादी हैं। मैं आपको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी समझता हूँ। मैं आपको शोहदाए करबला की बहन समझता हूँ। मैं आपको पाक खून समझता हूँ। आपकी रगों में हुसैनी खून है। आपकी निस्बत नबी अकरम के साथ है। आपका मकाम बहुत बुलंद है। आप आलमा हैं। आपकी दीन के साथ निस्बत है। हमारी तो बस एक उम्मती की निस्बत है। आपकी तो खूनी निस्बत भी है। मेरी बहन, जिस रास्ते का आपने इंतखाब किया, ये रास्ता आपके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नहीं जाता। दुनिया कलमा पढ़कर आपके नाना की तरफ आ रही है और ये आप किधर को निकल गई हैं। देखें मेरी बहन, जवानी हमेशा नहीं रहती, हुस्न भी हमेशा नहीं रहता। गुस्सा और नाराजगी एक वक्त तक होती है। आपकी नाराजगी बजा, आपका गुस्सा बजा, लेकिन मजीद आगे ना बढ़ें। जहाँ हैं वहीं रुक जाएं। आगे आपके सफेद रीछ बाप के आंसू खड़े हैं। आगे आपका नस्ब खड़ा है। आगे आपकी निस्बत खड़ी है। अंदर की बेटी को जगाएं। घर से निकले हुए आपको मुद्दत हो गई है। क्या इस मुद्दत में अबू याद नहीं आए? क्या इस अरसे में माँ याद नहीं आई? क्या इस अरसे में भाई याद नहीं आए? जिन बहनों के साथ बचपन गुजरा, वो बहनें, वो सहेलियां याद नहीं आती? वो पहाड़, वो देश, वो इलाका भी याद नहीं आता? सारी दुनिया मिल जाए, माँ की शफकत का मुकाबला नहीं कर सकती। आला से आला होटलों के खाने माँ की रोटियों का मुकाबला नहीं कर सकते। दुनिया के सारे मर्द मिलकर बाप की शफकत का मुकाबला नहीं कर सकते। दुनिया के सारे हमदर्द मिलकर भाइयों के प्यार की गर्द को भी नहीं पहुंच सकते। ये आप अपने खानदान को छोड़कर कहां चली गई हैं? मेरी बहन हरीम शाह, वक्त अभी भी नहीं गुजरा। आपके अबू मायूस नहीं। उन्होंने अपनी वीडियो में अपनी गलती का भी इकरार किया। उन्होंने कहा, मुझसे हरीम शाह के बाप में गलती हुई है।
میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے امید ہے اللہ اسے پھر فضا حسین بنائے گا۔ اتنی دوری کے باوجود باپ کی شفقت نہیں مری۔ آپ کے اندر کی بیٹی کو بھی نہیں مرنا چاہیے، آپ کو رونا چاہیے اور رو کر باپ سے کہنا چاہیے ابو میں پھر فضا حسین بنوں گی۔ آپ نے باپ کو یقین نہ دلایا تو لوگوں کا اس بات سے یقین اٹھ جائے گا کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے ابو بھی آپ کو گلے لگا کر آپ کے سر پر چادر ڈال دیں گے۔ لوگوں نے کہیں گے یہ کیا کیا؟ اور لوگوں کو بتائیں گے کہ ہمارے نانا کے سامنے جب ننگے سر ایک کافر کی بچی لائی گئی تو انہوں نے اپنی نبوت والی چادر اس کے سر پر ڈال دی تھی۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کافر کی بیٹی ہے۔ اس پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی ہی کیوں نہ ہو۔ کافر کی بیٹی پر دوپٹہ ڈالنے والے نبی کی اولاد اپنی بیٹی پر ضرور چادر ڈالے گی۔ میری بہن حریم شاہ بس ایک بار واپس پلٹ آئیں، اگر واپسی ممکن نہیں تو جہاں قدم ہے وہیں روک دیں، اپنی زندگی جئیں، کسی دوسرے ملک رہیں، بس توبہ کریں، حرم پاک جائیں، روضہ رسول پر حاضری دیں اور زبان سے کہیں یا رسول اللہ گناہوں میں لتھڑی ہوئی آپ کی بیٹی آئی ہے، یہ بیٹی معافی چاہتی ہے، حضور میں نے غلط راستے کا انتخاب کر لیا تھا، معافی چاہتی ہوں آپ سے بھی اور رب سے بھی۔ مجھے یقین کامل ہے کہ رب آپ کو معاف کرے گا اور عزت بھی دے گا۔ بازار حسن کی طوائفیں وہاں جا کر پاک ہو جاتی ہیں۔ آپ تو سید زادی ہیں، آپ کو باب رحمت کھلا ملے گا۔ باب رحمت پر آئیں تو صحیح، وہاں تو لکھا ہوا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ والسلام آپ کا خیر خواہ عامر ہزاروی۔